हेलो स्टूडेंट, दिस इज हर्षा हियर। मैं आप सबका एकेडमिक नॉलेज इंस्टीट्यूट में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग देख रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और आज इसका ये लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ओम्स लॉ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ के ऊपर आके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आज हम उसी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि व्हाट इज ओम्स लॉ। नाउ लिसन, मैं आपको सबसे पहले रिवाइज करवाती हूँ कि हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में अब तक क्या क्या पढ़ा। ओके, कैन एनीवन टेल मी, हमने अब तक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? राइट, वो किस एनर्जी से जनरेट होकर हमें मिलती है? ओके, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मिलती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम बेसिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से पाते हैं या थर्मल पावर प्लांट से पाते हैं या सोलर एनर्जी से पाते हैं। फिर उसका यूज करके हम जो इक्विपमेंट चलाते हैं जैसे एसी, वॉशिंग मशीन, लाइट, फैन, ये जो सारी चीजें हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। चलना, फिर इलेक्ट्रिसिटी में हमने देखा टाइप्स ऑफ सेल। सबसे पहले हमने देखा टाइप्स ऑफ करंट, अल्टरनेट करंट एंड डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है? राइट, डायरेक्ट करंट का मतलब होता है विच इज अ यूनिडायरेक्शनल, जो एक ही डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, और अल्टरनेट करंट क्या होता है? व्हाट इज अल्टरनेट करंट? राइट, वो मल्टीपल ऑपरेशन, मतलब उसका कोई एक सिंगल डायरेक्शन नहीं होता है। देन उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ सेल्स। टाइप्स ऑफ सेल्स में हमने क्या क्या देखा? Okay, that is you are saying the electric circuit के components. I am asking you the types of cell. Primary cell, secondary cell, right? Primary cells में हमने क्या क्या देखा? No, again you are wrong. Primary cells में हमने देखा dry cells, voltile cells and Leclanché cell. Right? Dry cell क्या होता है? जो बेसिकली सिंगल सेल होता है जिसको हम टेंसिल सेल्स भी बोलते हैं, जिसमें ग्राफाइट का रॉड होता है, उसमें एनोड और कैथोड होते हैं और उसमें क्या होता है? जिंक का कोटिंग होता है। देन उसके अंदर क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड फिल किया होता है। अंडरस्टूड? या फिर हमने देखा वोल्टाइक सेल। वोल्टाइक सेल में क्या होता है? राइट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं। फिर उसके अंदर वो सॉल्ट ब्रिज होता है। राइट, हाँ, फिर उसमें भी एनोड कैथोड होता है। देन हमने देखा लेक्लांचे सेल। लेक्लांचे सेल में क्या होता है? जिंक का होता है, राइट, एनोड कैथोड। देन उसके बाद उसमें एक गैप होता है जिसमें वो फिलअप किया होता है। अंडरस्टूड? फिर हमने देखा इलेक्ट्रिक सर्किट, जो अभी आप बता रहे थे कि बैटरी सेल, एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। ठीक है, ओके, या वी स्टडी द सेकेंडरी सेल्स आल्सो, राइट। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं ओम्स लॉ। ओके, ओम्स लॉ में क्या है? ओम्स वाज अ साइंटिस्ट एंड ही हैड इन्वेंटेड सम लॉ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि करंट हम किसमें मेजर करते हैं? उसका यूनिट क्या है करंट का? वोल्ट एंड वॉट। ना, करंट जो होल्ड होता है वो वोल्टेज, वो पोटेंशियल हो गया। वैट जो होता है वो पावर हो गई। ओके, करंट मेजर करते हैं एम्पियर में। किसमें? ओके, ये एम्पियर में मेजर करते हैं। तो हम करंट मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? एमीटर। हाँ, एम्पियर जो है ये उसका यूनिट है। क्या है? और एमीटर जो है या बेसिकली ये डिवाइस है कि जो करंट मेजर करता है। समझ में? फिर उसके बाद आता है वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है? कैसे मेजर करता है? कौन मेजर करता है वोल्टेज? एक एमीटर होता है, तो दूसरा कौन सा? राइट, दूसरा होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है वो? वोल्ट मीटर। अभी करंट का क्या है सिंबल? आई। वोल्टेज का क्या है? वी। ठीक है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था, रेजिस्टेंस मतलब क्या? ओके, वेट, मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम बोलते हैं ना रेजिस्ट करो, लिसन, जैसे वी यूज द वर्ड दैट इज रेजिस्ट
आई रेजिस्ट माई सेल्फ टू डू दैट थिंग। मतलब क्या? राइट मतलब ये रेजिस्टेंस क्या होता है? वो स्टॉप करता है। क्या स्टॉप करता है? राइट रेजिस्टेंस का हमने देखा कि लेंथ और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था, लास्ट वाले लेक्चर में हमारे, कि आर जो होता है वो लेंथ से प्रोपोर्शनल होता है। अगर लेंथ बड़ी है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। मतलब मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ। आई हैव अ वेरी स्मॉल, हाँ देखो वेट वेट मेरे पास एक चार्जर है। हाँ ये बहुत ही छोटा सा चार्जर है, बराबर, ये बहुत छोटा चार्जर है। और ये जो दूसरा चार्जर है ये बहुत बड़ा चार्जर है, ठीक है। अभी मुझे बताओ ये दोनों में से किसमें ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा? बड़े वाले में। क्यों? क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है पता है? वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, व्हेन द करंट फ्लोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। समझना? मतलब बेसिकली वो हर्डल क्रिएट करता है। अरे देखो मैं आपको बताती हूँ कि आपने देखा होगा, देखो वो जो ऑब्स्टेकल रेस होता है, ऑब्स्टेकल रेस, हाँ उसमें जब ऑब्स्टेकल क्रिएट होते हैं तो वो जो इंसान होता है उसको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है कि कम एनर्जी लगानी पड़ती है? ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, राइट। तो बेसिकली जितना उसका लेंथ ज्यादा रहेगा उतना उसका रेजिस्टिविटी ज्यादा रहेगा। तो वो कितना क्या कर रहा है? वो ज्यादा रेजिस्टेंस यूज कर रहा है। समझा? जैसे मैंने आपको ये दो वायर का बताया, इसका लेंथ बहुत ही छोटा है, बराबर, तो इसको वहां पे करंट फ्लो होने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा? नहीं लगेगा, राइट। हाँ बट जब यहाँ पे ये वायर करते हैं, जहां पे हम इस वायर की बात करते हैं, तो इसमें ज्यादा करंट लगेगा। हाँ मतलब एज कंपेयर टू दिस, अगर मैं इसका कंपैरिजन वॉशिंग मशीन की वायर से करूं, हाँ समझा? क्यों? हाँ समझा? तो बेसिकली जितना उसका लेंथ ज्यादा है उतनी उसकी रेजिस्टिविटी है। समझ में आ रहा है? ओके तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है वो आर में मेजर करते, किस में मेजर करते? आर में। तो ओम ने एक लॉ बताया था जिसमें उसने बताया आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। मतलब क्या हुआ? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी का मतलब क्या हुआ? आई क्या है? करंट। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। जैसे मैंने आपको बताया, अभी मुझे आप में ना एक इमेजिनेशन करो, ठीक है। एक मोबाइल का चार्जर है और एक लैपटॉप का चार्जर है। दोनों में से कौन से इसमें ज्यादा करंट रहेगा? बराबर। क्यों? हाँ प्लस उसका वोल्टेज भी ज्यादा है। या जैसे आप देखते हो कि जब हम एसी फिट करते हैं घर में, तो उसके लिए हम अलग से स्विच निकालते हैं। क्या उसको हम यही स्विच बोर्ड में डाल देते हैं? क्यों? राइट ज्यादा एनर्जी सक करता है। हाँ समझा? तो बेसिकली वो यही बोल रहा है कि जहां पे वोल्टेज ज्यादा है वहां पे करंट ज्यादा है, और जहां पे करंट ज्यादा है वहां पे वोल्टेज ज्यादा है। समझा? अभी मुझे बताओ, जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, क्या ये वायर से मुझे इतना बड़ा शॉक लग सकता है? हाँ बट एसी की वायर से लग सकता है। हाँ समझा? यही डिफरेंस है। अंडरस्टूड? हाँ तो ये यही बोल रहा है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अंडरस्टूड? ओके नाउ अभी देखो, अभी ये क्या बोल रहा है, लेकिन वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। समझा? देखो मैं आपको बताती हूँ, वो क्या बोल रहा है, जो करंट है, ये करंट जो है ये वोल्टेज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसको? वोल्टेज को। लेकिन रेजिस्टेंस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आगे मैं आपको समझाती हूं। ओम क्या बोल रहा है? करंट जो है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। Okay, I'm again telling you. If resistance is more, then current is very good. So now, if resistance is less, then current is हाँ। अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने आपको ऑब्स्टेकल रेस के बारे में बताया।
आपने देखा होगा 400 मीटर का रेस होता है, बट क्या ऑब्स्टेकल रेस 400 मीटर का होता है? नहीं होता है। क्यों? राइट। अगर ऑब्स्टेकल रेस में अगर कोई इंसान 100 मीटर तक दौड़ रहा है, ठीक है, और वही कोई स्प्रिंटर सिर्फ 100 मीटर का एक रेस कर रहा है, तो किसको ज्यादा एनर्जी लगेगी? क्यों? राइट। तो वो हर एक ऑब्स्टेकल क्रॉस करने के लिए उसको एनर्जी ज्यादा लगेगी। समझ में? अंडरस्टूड? तो वही वो बोल रहा है कि जहां पे करंट ज्यादा रहेगा तो वहां पे रेजिस्टेंस कम रहेगा। अंडरस्टूड? यही वो बता रहा है। समझ में? करंट ज्यादा है, वोल्टेज ज्यादा है, करंट ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम है। गॉट इट? हाँ। अभी देखो उसमें जनरली आपको न्यूमेरिकल कैसे आते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ, कि जैसे बता रहता है कि द 2 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू अ लाइन, पासिंग थ्रू अ वायर, having a voltage of 3 volt. What is the resistance? क्या करोगे? वो क्या बोल रहा है? देखो मैं आपको फिर से समझाती हूँ। राइट। वो क्या बोल रहा है? 3 एम्पियर, ए मतलब एम्पियर, ठीक है। करंट इज पासिंग थ्रू एन वायर विच इज हैविंग 0.5 वोल्ट, ठीक है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस? कैसे करो? व्हाट इज द, देखो व्हाट इज द रेजिस्टेंस, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? पहले ये वाला फॉर्मूला डालेंगे और उसमें क्या लिखेंगे? करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। करंट मेरे पास क्या है? 3 एम्पियर, वोल्टेज क्या है? 0.5 वोल्ट, रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस क्या है अभी हमें पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगी? रेजिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो 0.5 डिवाइडेड बाय 3। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? ये दोनों का मैं कैलकुलेशन करके जो मेरा आंसर आएगा दैट विल बी द रेजिस्टेंस। अंडरस्टूड? सर मैं, हाँ। और जैसे जो ओम है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इसका यूनिट क्या है? ओम। ये इसको ऐसे डिनोट करते, कैसे? ऐसे। और ये किससे? एक साइंटिस्ट के नाम से उसको दिया गया यूनिट है। समझा? हाँ, दैट इज द ओम्स लॉ। अंडरस्टूड? अभी देखो, अभी हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग बाय पोटेंशियल? If I say you are having a good potential, what it means? Right, ability, capacity, ठीक है। हाँ, हाँ ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मतलब क्या होता है? हाँ, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस में, लिसन, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस में, सपोज दिस इज द वन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इस इलेक्ट्रिकल डिवाइस की कितनी कैपेसिटी है? दैट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। समझ में आ रहा है? ओके। अभी अगर इसकी पोटेंशियल, अगर ये पोटेंशियल, अभी हर एक किसका पोटेंशियल सेम होगा? नहीं होगा, राइट। अभी मुझे बताओ, जो अपना घर का जो टेबल फैन होता है उसका, और जो इंडस्ट्रियल में बड़ा सा ऐसा फैन रोटेट होता है ना, उसका पोटेंशियल सेम रहेगा। हाँ, अंडरस्टूड? सो बेसिकली जिस हिसाब से उसका यूजेस है उस हिसाब से उसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल रहेगा। समझा? और जितना ज्यादा उसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल रहेगा उतना ही वो करंट रिक्वायर करेगा। अंडरस्टूड? समझा? हाँ। और यही जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? आपको पता है ग्रेविटी, जैसे अगर मेरा वेट अगर सपोज अर्थ पे 60 kg है, तो क्या मून पे भी 60 kg रहेगा? हाँ, वो 1:6 हो जाए, राइट। तो बेसिकली ये क्या है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो मेरे ऊपर वर्क कर रहा है, समझना? दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ।
आपको क्या समझना है? ग्रेविटेशन पोटेंशियल मतलब ग्रेविटी की एबिलिटी टू पुल दैट थिंग। अंडरस्टूड? जैसे आपने सुना होगा ना बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में, सुना कि वहां पे कोई भी अगर एरोप्लेन वगैरह आता है तो नीचे खींचा जाता है। हाँ, क्यों? क्योंकि उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई है। अंडरस्टूड? जैसे मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ, जैसे सपोज अगर आपने कभी ऐसा सोचा है, वेट, ये अपना अर्थ है, ये अर्थ है। अभी सपोज आपने क्या किया, इधर से आपने ऐसा एक बहुत बड़ा सा ऐसा होल किया और आप ये अर्थ के दूसरे एंड तक चले गए, तो क्या होगा? सपोज यहां से एक इंसान नीचे गिर गया, ये होल था, इसमें से नीचे गिर गया इधर तक वो नीचे नीचे आएगा, ये अर्थ का सेंटर है। बस जैसे ये अर्थ के सेंटर से नीचे जाएगा ना, वो फिर से ऐसा बाउंस बैक हो गया। हाँ, वो जो सेंटर है अर्थ का उसको अपनी तरफ खींचेगा। गॉट इट? फिर वो इधर ऐसे खींचा जाएगा, फिर इधर से जाएगा, फिर इधर, तो बेचारा ऐसे ही करते रहेगा, लाइफ टाइम ऐसे करते रहेगा। अंडरस्टूड? समझ में आया? हाँ, तो ये हाँ हाँ, तो वही तो मैं बोले ना, वो ऐसे ऐसे करते करते इधर ही स्टक हो जाएगा लास्ट में। अंडरस्टूड? क्योंकि सुनो मैं आपको बताती हूँ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से तो नीचे चला गया, यहाँ पे इसका पोटेंशियल ज्यादा था सेंटर में, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, इसके लिए बहुत जोर से नीचे आया, लेकिन वो फोर्स इतना ज्यादा था कि वो नीचे चला गया। हाँ, क्योंकि इधर भी फोर्स है ना, तो फिर से ऊपर जाएगा। हाँ, तो वो यही बीच में रह जाएगा। समझा? अगर कोई तंग नजर करेगा तो पूछा ही मत है ना? ओके, तो अगर कोई बहुत ही अगर किसी इंसान का वेट अगर बहुत ज्यादा कम है तो वो उसको बहुत ज्यादा इस चीज का इफेक्ट होगा। बट ऐसा नहीं कि मोटे इंसान को नहीं होगा, मोटे इंसान को भी होगा, बट एक सिर्फ एक। हाँ, समझा? अंडरस्टूड? हाँ, तो यहीं पे हमें जो है हमारा जो चैप्टर है यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, और हाँ ये चीज याद रखना, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब सिर्फ और सिर्फ स्केल मैटर करता है, जो कितना डिस्टेंस तक ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। मैंने आपको स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में ऑलरेडी बताया है। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या, कि जिसमें सिर्फ स्केल मैटर करता है, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें स्केल और डायरेक्शन दोनों मैटर करते हैं। समझा? So I hope you understood this chapter. Thank you so much. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you.